हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू HPG के स्टडी चैनल। मिशन HP पुलिस भर्ती में आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था HP पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम पैटर्न को। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आप उस लिंक में क्लिक करके विजिट कर सकते हो और उस वीडियो को देख सकते हो। तो हम हिंदी से शुरुआत करेंगे। ये इसकी क्लास फर्स्ट है। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें हम डिस्कस करेंगे भाषा के बारे में, इसके प्रकार और महत्व को समझेंगे और वर्ण की बात करेंगे। तो भाषा की परिभाषा। तो भाषा ध्वनि प्रतीकों की वो व्यवस्था है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर स्पष्टता के साथ अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकता है और दूसरों की बात को समझ सकता है। तो ये भाषा की परिभाषा थी। तो अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करने को और दूसरों के विचारों को समझने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा परिवर्तनशील होती है। समय के साथ साथ आवश्यकता अनुसार भाषा का स्वरूप बदलता रहता है। भाषा एक नया रूप धारण कर लेती है। समय के साथ साथ भाषा परिवर्तनशील है। तो ये इसकी विशेषता है। भाषा शब्द भाष शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना, यानी मनुष्य अपनी बात कहने के लिए जिन भी ध्वनियों का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा के भेद की बात की जाए तो भाषा के 3 भेद हैं: मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा, जिसे साइन लैंग्वेज कहा जाता है। तो ये 3 इसके भेद हैं। भाषा की लिपि, जो स्क्रिप्ट्स होती है, कौन सी भाषा की कौन सी स्क्रिप्ट्स है। कुछ इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट्स यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे हिंदी की देवनागरी है, संस्कृत, मराठी, नेपाली, इन सब की देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन इनकी रोमन है। पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है। उर्दू, अरबी, फारसी इसकी फारसी लिपि है। रूसी की रूसी लिपि है। अब बात करते हैं बोली की। किसी छोटी जगह में स्थानीय व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली भाषा का अल्प विकसित रूप बोली कहलाती है। किसी छोटी सी एरिया में, जैसे गांव में, अलग अलग गांव में जैसे थोड़ी सी अगर डिस्टेंस पर जाती है तो हमारी भाषा में थोड़ा चेंज आता है, उसे बोली कहते हैं, जिसका कोई लिखित रूप या साहित्य नहीं होता। जो बोली होती है उसका कोई लिखित रूप नहीं होता है। उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। यह प्रदेश में बोलचाल में प्रयोग की जाती है। तो इसका जो एरिया होता है वो बड़ा होता है बोली से। इसमें साहित्य लेखन भी किया जाता है। जो उपभाषा होती है इसमें साहित्य लेखन भी होता है और बोली में नहीं होता है। एक उपभाषा के अंदर एक से अधिक बोलियां हो सकती है। तो जैसे हिमाचल की उपभाषा हिंदी है, तो इसके अंदर कई बोलियां हैं, जैसे पहाड़ी होगी, कांगड़ी होगी, सिरमौरी होगी, किन्नौरी होगी, एटसेट्रा। हिंदी का महत्व, तो हम इसके महत्व को जानते हैं। तो हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश में हिंदी मातृभाषा है। मातृभाषा के रूप में बोली जाती है। राजभाषा हिंदी। तो हिंदी को कब राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो वो दिया गया 14 सितंबर 1949 को। तो ये हमारी राजभाषा है हिंदी। व्याकरण। अब व्याकरण की बात करते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? जिन नियमों से हमें
व्याकरण वो शास्त्र है जिससे हमें भाषा के शुद्ध या अशुद्ध का ज्ञान होता है। तो ये व्याकरण है। व्याकरण के प्रकार 4 प्रकार होते हैं। इसमें वर्ण होता है, शब्द होता है, पद और वाक्य, ये 4 इसके प्रकार हैं। अब बात करते हैं वर्ण की। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकती। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। तो जैसे ओ, आ, ई, ओ, तो ये सभी आदि वर्ण है। वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित वर्ण या ध्वनियाँ प्रयुक्त होती है। स्वर, इसमें स्वर 11 हैं। योग व 2 है। अंग और अ। अंग को अनुस्वार कहते हैं, अ को विसर्ग कहते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 है, क से लेकर म तक। अंतस्थ व्यंजन 4 है, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन 4 है, श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये संयुक्त व्यंजन 4 है। हिंदी के अपने व्यंजन है, कौन कौन से? ङ और ढ। अब बात करते हैं वर्ण की भेद की। वर्ण के 2 भेद है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण को डिस्कस करेंगे, व्यंजन को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा चला जाएगा। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड होगा अगला तो आपको नोटिफिकेशन मिले। स्वर वर्ण उन वर्ण या ध्वनियों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतः होता है, जैसे ओ, आ, ई, उ, री आदि। इनकी संख्या 11 है। ये व्यंजन वर्गों के उच्चारण में भी सहायक होते हैं। तो इनकी सहायता से व्यंजनों का जो उच्चारण होता है, जैसे क जमा अ, तो ये इससे क बनता है। नेक्स्ट करते हैं बात कुछ उपवाद की। अपवाद जो है हिंदी के व्याकरणों में, कुछ व्याकरणों में क्या दिया होता है, री को स्वर नहीं मानते हैं कुछ व्याकरण। उनका तर्क है कि इसका उच्चारण री की तरह होता है, लेकिन मात्रा की दृष्टि से री एक स्वर है। तो इसके एग्जाम्पल है, जैसे ऋषभ, ऋषि, ऋण, ऋतु। तो यहाँ री की ध्वनि आ रही है, तो ये व्यंजन ध्वनि है। अब बात करते हैं कृषक, कृषि, पितृण, पृष्ठ। तो यहाँ स्वर की मात्रा है, तो ये इसका एग्जाम्पल था। अब अंग और आ 2 योग वा है, ये स्वर नहीं है। अर्धचंद्रवी, इसका उच्चारण स्वर होता है, स्वर की तरह इसका उच्चारण होता है, लेकिन इसका उपयोग अंग्रेजी की स्वर ध्वनि में होता है। इसे गृहीत और आगत स्वर ध्वनि भी कहते हैं। इसका प्रयोग प्रायः अंग्रेजी शब्दों में होता है, जैसे ऑफिस हो गया, ऑफसेट हो गया, कॉलेज हो गया। अब बात करते हैं स्वर वर्ण के भेदों की। तो कौन कौन से भेद है? उच्चारण में लगने वाले समय या उच्चारण काल के आधार पर इसे बांटा गया है 3 भागों में। 3 भेद है इसके, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर की बात करते हैं। ह्रस्व स्वर 4 है, अ, ई, उ, री। तो ये ह्रस्व स्वर है। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। ये एक मात्रिक होते हैं। इनके उच्चारण में दीर्घ स्वर की अपेक्षा में आधा समय लगता है। दीर्घ स्वर, इनकी संख्या 7 है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। तो ये 7 है। ह्रस्व स्वर की अपेक्षा में इनके उच्चारण में दुगना समय लगता है। इन्हें 2 मात्राओं का समय लगता है, इसलिए इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। 2 स्वरों की संधि रहती है इसमें। इसका एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, जैसे अ जमा अ से आ बनता है, ई जमा ई से
ई बनता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है इसके। प्लुत स्वर की बात की जाए, जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। किसी को देर तक पुकारने में या नाटक संवाद में इसका प्रयोग देखा जाता है। वैदिक मंत्रों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसे त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। इसके लिए जो तीन की तरह होता है, जो ओम, इसका एग्जाम्पल ओम है, इस तरह से ये वाला सिंबल इसके लिए यूज होता है प्लुत स्वर के लिए। स्वरों के उच्चारण, तो इसके उच्चारण 4 प्रकार से के होते हैं: निरुनासिक, अनुनासिक, सानुस्वार और विसर्गयुक्त। तो ये इसके उच्चारण है स्वरों के। सबसे पहले बात करते हैं निरुनासिक की। यदि स्वरों का उच्चारण सिर्फ मुख से किया जाए तो ऐसे स्वरों को निरुनासिक स्वर कहा जाता है। सारे स्वर जो 11 है संख्या में, ये सभी निरुनासिक है। अनुनासिक की बात की जाए, यदि स्वरों का उच्चारण मुख और नाक से किया जाए और उसमें कोमलता होनी चाहिए, तो ऐसे स्वरों को अनुनासिक स्वर कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल है अंग, आ। इसके सिर के ऊपर रेखा पर एक चंद्र बिंदु होता है, जैसे सिंगार हो गया, यही हो गया, चले हो गया। इसका एग्जाम्पल लेखन सुविधा हेतु चंद्र बिंदु के बदले बिंदु का उपयोग किया जाता है, जैसे सिंगार, यही, चले। लेकिन इनमें इनका एक गुण होता है, जो इसमें कोमलता होती है, जो इनको प्रोनाउंसिएशन किया जाता है इनका। सानुस्वार की बात की जाए, इसमें स्वरों के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, बिंदी का प्रयोग किया जाता है। इसका उच्चारण नाक से होता है और उच्चारण में थोड़ी कठोरता होती है, जैसे अंग हो गया, अंगद हो गया, अंगूर हो गया, ईंट, कंकण आदि। ये इसके एग्जाम्पल है। विसर्ग युक्त, स्वरों के बाद विसर्ग का प्रयोग किया जाता है इसमें। इसके उच्चारण की घोष ध्वनि ह के बराबर होती है, ह की तरह होती है। संस्कृत में इसका काफ़ी प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में भी इसका प्रयोग होता है, जैसे अत, स्वत, प्रात, पयपान, मन, कामना आदि। ये इसके एग्जाम्पल है। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया भाषा को, वर्ण को, व्याकरण को और स्वर को। नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन को डिस्कस करेंगे और उच्चारण स्थान को डिस्कस करेंगे। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।